नमस्कार, अभिनंदन है आपका आज तक के खास शो धर्म में। नवरात्र चल रहे हैं, यानी मां शक्ति की पूजा के बेहद खास दिन। कहते हैं इन दिनों में शक्ति पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। पिछले अंक में हमने आपको नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप के बारे में बताया था। आज आपको बताएंगे मां के तीसरे स्वरूप की महिमा। तो आखिर मां का तीसरा स्वरूप कौन सा है और नवरात्र में कैसे उनकी पूजा करते हैं, आइए आपको बताते हैं। परम शांतिदायक, बेहद कल्याणकारी, माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सजाए, मां चंद्र घंटा करती हैं भक्तों के दुखों को दूर। नवरात्र की तीसरी तिथि पर मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार पहली और दूसरी तिथि पर प्रतिपदा होने के कारण नवरात्र की तीसरी तिथि चौथे दिन पड़ रही है। इसलिए मां चंद्र घंटा की पूजा इस बार नवरात्र के चौथे दिन की जाएगी। शक्ति रूपी देवी की 9 स्वरूप हैं और देवी के हर स्वरूप की एक अलग महिमा है। तो आखिर देवी के तीसरे स्वरूप की क्या महिमा है, आइए आपको ये बताते हैं। मां चंद्र घंटा की पूजा से भय से मुक्ति मिलती है। मां चंद्र घंटा की पूजा से अपार साहस मिलता है। नवरात्र की तीसरी तिथि पर मां के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा होती है। मां चंद्र घंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। इस बार मां के तीसरे स्वरूप की उपासना 4 अक्टूबर को की जाएगी। कहते हैं मां चंद्र घंटा की पूजा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसलिए मां के पूजन के क्षण साधक के लिए बहुत सावधानी के क्षण होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मां चंद्र घंटा की पूजा में किन सावधानियों का रखें आप विशेष ध्यान। मां चंद्र घंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना श्रेष्ठ होता है। मां को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। मां के समक्ष नवारण मंत्र का जप सबसे ज्यादा उत्तम होता है और नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस दिन ध्यान करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। मां चंद्र घंटा की कृपा से भक्तों के सारे पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती है। मां की पूजा अगर पूरे विधि विधान से की जाए तो मां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कि मां की भक्ति कितनी कल्याणकारी है। मां चंद्र घंटा की उपासना करने से साहस की प्राप्ति होती है। रक्त, दुर्घटना और पाचन तंत्र की समस्याएं दूर हो जाती हैं। घबराहट, बेचैनी और भय की समस्या दूर होती है। अगर आप मंगल की समस्याओं से परेशान हैं, तो नवरात्र में मां चंद्र घंटा की आराधना से मंगल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है, तो मां चंद्र घंटा की पूजा का दिन आपको विशेष परिणाम दे सकता है। पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके करें। मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। इससे मंगल की समस्याओं का समाधान होगा। तो अगर आप भी अपना मंगल मजबूत करना चाहते हैं, तो नवरात्र की तीसरी तिथि पर कीजिए मां चंद्र घंटा की आराधना और दूर कर लीजिए अपने सारे दुख। मां चंद्र घंटा की पूजा कितनी कल्याणकारी है ये तो आपने जान लिया, पर किस प्रसाद को चढ़ाने से मां होंगी प्रसन्न ये आपको आगे बताएंगे। पर पहले जानिए अपनी राशि का हाल। मेष, रुके हुए काम बनेंगे, पैसे मिलेंगे, यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग पीला,
भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ, मानसिक तनाव से बचें, वाद विवाद ना करें, पैसे का लाभ हो सकता है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क, पैसे के नुकसान से बचें, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 66। सिंह, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 61। कन्या, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ेगा, गाड़ी खरीदने का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। तुला, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, पैसे की परेशानी दूर होगी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 85। वृश्चिक, सेहत का ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, फिलहाल यात्रा न करें। शुभ रंग ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 60। धनु, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय होने का योग है, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 79। मकर, मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना का योग है, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ, नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा पर जाने से बचें, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 84। मीन, परिवार में विवाद बढ़ सकता है, धैर्य बनाए रखें, पैसे खर्च करेंगे। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 51। स्वागत है आपका धर्म में एक बार फिर। माँ चंद्र घंटा की क्या महिमा है और माँ की पूजा से क्या होंगे लाभ, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको उस विशेष प्रसाद के बारे में बताते हैं जिसको अर्पित करके माँ चंद्र घंटा की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्र घंटा। कहते हैं कि माँ चंद्र घंटा के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है।
माँ की पूजा की विधि क्या है और क्या सावधानियां हैं, ये तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं उस विशेष प्रसाद के बारे में जो माँ चंद्रघंटा को सबसे प्रिय है, जिसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ चंद्रघंटा का रूप सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से न केवल भक्तों को वीरता का वरदान मिलता है, बल्कि माँ के भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शक्ति उपासना के इस पावन पर्व पर देवी के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा करके आप भी पाइए माँ का आशीर्वाद। धर्म के आज के अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम आपको बताएंगे नवदुर्गा के अगले स्वरूप के बारे में। आप देखते रहिए आज तक।